डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, 7.1 स्टार्ट करा रहे हैं। इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का। क्लियर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एन थीटा एंगल्स इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। और ये कह रहा है बेटे हमारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के जो सारे के सारे कैसे रेशियो हैं, कौन कौन से होते हैं बेटे रेशियो हम जानते हैं कौन कौन से। साइन और हमारा कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कौन सा होता है बेटे कॉट। ये कह रहा है ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गए सभी के सभी 6 होते हैं बेटे हमारे लिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये कह रहा है इन रेशियो को ट्रायंगल थीटा की फॉर्म में, इनका जो थीटा है इनके थीटा की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, अर्थात इन सभी की जो वैल्यू हैं बेटे वो वैल्यू सेक थीटा के फॉर्म में निकालो। अर्थात जैसे हम कह देते हैं ना कि मान लो साइन स्क्वायर हमने फॉर्मूला किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मैं कहूँ साइन की वैल्यू निकालो तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो हम कह देंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया। तो अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही हैं ये वैल्यू हमेशा सेक थीटा के टर्म्स में आनी चाहिए। अर्थात जो साइन थीटा की वैल्यू में जो कॉस थीटा आया ना उसकी जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, सेक थीटा का टर्म्स होना चाहिए। इसी तरह सभी जो हमारे रेशियो सभी रेशियो की वैल्यू किस में होनी चाहिए बेटे, हमारी सेक थीटा के टर्म्स में होनी चाहिए। तो देखो बेटे इनको कैसे करते हैं, तो देखते हैं कैसे करें। ठीक है बेटे, समझ में आया। ये सारे टर्म्स निकालने हैं हमें, इनके वैल्यू किसके टर्म्स निकालने हैं, सेक थीटा के। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो टर्म्स हमारे लिए दे रखी है, अर्थात जिस टर्म्स की फॉर्म में हमें वैल्यू निकालनी है ना उस टर्म्स को सबसे पहले 1 की फॉर्म में लिख लो। किसकी फॉर्म में लिख लो बेटे, 1 की फॉर्म में। क्लियर है बेटे। सेक थीटा के टर्म्स में मुझे निकालनी है वैल्यू, तो जो टर्म्स है उसे किसकी फॉर्म में लिख दो बेटे, 1 सेक थीटा की फॉर्म में लिख दो। अब मुझे बताओ बेटे 1 सेक थीटा किसके इक्वल होता है। तो मैंने अभी बेटे फर्स्ट जो लेक्चर कराया था उसमें मैंने बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 और हमारा कॉस थीटा इक्वल 1 होता है सेक थीटा। यही बताया था ना कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा। तो देखो बेटे मैंने जिस टर्म से निकाला था सबसे पहले क्या किया, उसे 1 की फॉर्म में लिख दिया। और जो 1 है बेटे अर्थात 1 सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। क्लियर है नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। 1 सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा। तो अर्थात इसे बेटे इसकी वैल्यू को मैं किसकी फॉर्म में निकाल दूँ, इस वैल्यू को मैं किस फॉर्म में निकाल दूँ बेटे, कॉस थीटा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है B/H के। किसके बराबर होता है बेटे, B/H के। क्लियर है बेटे नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि cos थीटा किसके बराबर होता है, B/H के इक्वल होता है। तो देखो बेटे अब मैं कह सकता हूं, अब एक ट्रायंगल बना लेता हूं बेटे मैं। ये हो गया 90 का, इसे नाम दे देता हूं बेटे ABC। क्लियर है बेटे, इसे क्या नाम दे देता हूं मैं, ABC नाम दे देता हूं और इसे मान लेता हूं यहाँ पे बेटे थीटा। ठीक है नहीं है बेटे यहाँ तक क्लियर। तो मुझे एक चीज़ बताओ, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटे, जिस टर्म्स में निकालना है उसे लिख दो 1 में। किसमें, 1 में। मैंने सेक थीटा के टर्म्स में निकालना था, मैंने कर दिया 1 सेक थीटा। अब मैंने देखा बेटे एक चीज़ कहा है कि जो मैंने अपॉन में लिखा है 1 सेक थीटा, ये कंडीशन बन गई ना अपॉन लिखने पर। 1 सेक थीटा किसके बराबर होता है बेटे, कॉस थीटा के।
क्लियर है, किसके बराबर होता है, cos थीटा के। अब देख लो कि जो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे आ गई cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, b अपॉन एच के, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस के। किसके इक्वल होती है बेटे, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। क्लियर है, अर्थात जो अगर हमारा ये ट्राइंगल है, अगर मैं मान लूँ ये ट्राइंगल है मेरे पास, तो इसमें जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी होगी बेटे, इसके किसके इक्वल है बेस मेरा, 1 के बराबर, अर्थात बेस की वैल्यू होगी मेरे 1 के बराबर। क्लियर। उसके बाद में बेटे क्या है, हाइपोटेनस दे रखा है, हाइपोटेनस किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। तो क्या मान लेता हूँ बेटे, ये आ गई मेरी सेक थीटा। क्लियर है बेटे, दो साइड्सों की वैल्यू हो गई, नहीं हो गई। मैंने बेसिक कंसेप्ट कराया था तो मैंने आपसे एक ही चीज़ कहा था कि अगर मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, किससे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फॉर्मूले से, तो मैंने कहा था बेटे ट्राइंगल की तीनों साइड सबसे पहले मेरे पास मौजूद होनी चाहिए, जब ही मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने देखा बेटे अभी तक तो मैंने इस कंसेप्ट से जो मैंने बताया है, इससे ओनली दो ही चीज़ आई हैं, एक तो बेस की वैल्यू आ गई 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई सेक थीटा। अभी बेटे मेरे पास किसकी बची है, लंब, अर्थात परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी मुझे निकालनी है। क्लियर है, नहीं है। तो मेरे पास किस किस की हो गई बेटे, बेस की हो गई और हाइपोटेनस की हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे कि जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1 आ गई, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई बेटे मेरे पास, सेक। क्लियर है। अब मैंने देखा कि बेटे मेरे पास अभी क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेटे निकालेंगे। तो मैंने एक ही चीज़ और बताई थी बेटे वैसे कंसेप्ट में, लेक्चर नंबर 1 में, कि अगर मेरे पास दो साइड्स दे रखी हैं, तीसरी साइड्स निकालनी है, तो बेटे ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो देखो बेटे अब वाई पाइथागोरस थ्योरम, यही होती है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बताया था, मैंने बताया था बेटे जो हमारे हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होती है, स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो देखो बेटे मुझे यहाँ से क्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी इक्वल कर लेता हूँ, बी को इधर ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा बेटे पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, बी को इधर ले आए तो किसके बराबर हो गया बेटे, माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो रखो बेटे अब वैल्यू, तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पी मुझे निकालनी है, तो बेटे पी को तो मैं ये रहने दूंगा, पी का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटे मेरे, सेक थीटा आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो एच की जगह पे रख दूंगा सेक स्क्वायर का, सेक का थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटे, सेक का स्क्वायर हो जाएगा, क्या है, एच का स्क्वायर है, एच की जगह पे मैंने रखा सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। माइनस का साइन है तो माइनस कर दिया, बेस बी कितना बेटे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो बेटे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो हुआ बेटे पी स्क्वायर, ओनली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, पी की, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। तो बेटे इसी से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई, अर्थात जो पी है वो, जो पी है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटे मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। क्लियर है बेटे। अब मेरे पास सबसे पहले क्या आ गए, तीनों की तीनों साइड्स आ गई। क्लियर है, नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटे बताना मुझे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इधर की साइड में देखते हैं अब, तीनों साइड हो गई बेटे मेरे पास, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है, तीनों साइड्स हैं। अब सभी के सभी निकालने रेशियो ट्राइंगल के। सबसे पहले देख लेते हैं बेटे कौन सा, फर्स्ट देख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब आपको अभी याद ना हो तो बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बेटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के। किसके बराबर होता है बेटे, पी अपॉन एच के। यही होता है, नहीं होता है। तो देखो बेटे वैल्यू पुट कर दो इसमें, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा पी की वैल्यू कितनी आई है बेटे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का
अंडर रूट अपॉन एच, एच की कितनी है बेटे सेक थीटा अपॉन एच। अब मुझे बताओ जो सेक थीटा की वैल्यू निकाली उसमें हमेशा सेक का टर्म है या नहीं है, किसी और का टर्म्स आया है क्या, नहीं, किसका आया बेटे, ओनली सेक का टर्म आया है। क्लियर है नहीं है बेटे, इसकी वैल्यू जो आई है वो किसके टर्म्स में आई है, सेक के टर्म्स में आई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखता हूं बेटे मैं कौन सा है दूसरा रेशियो बेटे, कॉस थीटा ले लेता हूं। कॉस थीटा क्या होता है बेटे, बी अपॉन एच, क्या होता है बेटे, बी अपॉन एच होता है। तो बेटे वैल्यू पुट करो इसमें, कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी क्या है बेटे, बेस मेरा 1 है तो 1 लगा दिया, एच कितना है बेटे मेरा सेक है तो क्या हो गया बेटे, सेक थीटा आ गया। कॉस की भी वैल्यू किस में आ गई बेटे, टर्म्स में आ गई नहीं आ गई, क्लियर। उसके बाद में बेटे तीसरा देखता हूं मैं, तीसरा क्या है, टेन थीटा को ले लेता हूं। टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटे, पी अपॉन बी के, पी अपॉन बी के। डायरेक्टली आगे कर देता हूं बेटे, देखो क्या है, पी की कितनी होती है बेटे वैल्यू हमारी, बे परपेंडिकुलर कितना आया है, सेक स्क्वायर थीटा -1, कितना आया बेटे, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट अपॉन बी, बेस कितना है बेटे मेरा 1, कितना है 1, तो कितना आ गया बेटे इसका, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। तो टेन थीटा की वैल्यू किस में आ गई बेटे, सेक के टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, क्या हो गया बेटे, 3 हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। उसके बाद में ले लेते हैं बेटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है बेटे, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, कौन सा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर है, तो कोसेक थीटा क्या हुआ उल्टा, मतलब एच अपॉन पी के, एच अपॉन पी के। और दूसरे शब्दों में मैंने कहा भी था कि हमारा जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ से भी देख लेते तो बेटे क्या आ जाता, एच अपॉन पी। तो वैल्यू पुट कर दो बेटे, क्या हो जाएगा, इसकी जस्ट अपोजिट आएगा। एच की कितनी वैल्यू हो गई बेटे, सेक थीटा, और इसकी कितनी हो गई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो बेटे जस्टिस के अपोजिट आया कि नहीं आया, क्लियर है। फिर देखते हैं फिफ्थ वाला क्या होता है बेटे, वो तो ओनली सेक है, सेक की तो कोई वैल्यू नहीं होगी बेटे, क्योंकि सेक की वैल्यू सेक के परमाणु क्या होगी, कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसकी निकालते हैं, डायरेक्ट आओ हम कॉट की निकालते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है बेटे, बी अपॉन पी के, किसके बराबर होता है, बी अपॉन पी के, अर्थात टेन थीटा का कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो v की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पे 1 है, p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटे, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। तो हमारा कॉट थीटा की जो वैल्यू किस में आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब मुझे ये बताओ बेटे, हमारे जो रेशियो हैं उन रेशियो की बेटे वैल्यू हमारी सेक के टर्म्स में है या नहीं है, क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। दोबारा रिपीट कर लो, मैंने कहा था कि हमारे जिसके टर्म्स में निकालना है, जिस रेशियो के टर्म्स में हमें वैल्यू निकालनी है उसे 1 अपॉन लिख दो, और वो 1 अपॉन किसके इक्वल होती है वो लिख दो। जैसे यहाँ पे थी 1 अपॉन सेक, तो किसके इक्वल होती है, कॉस। कॉस की वैल्यू निकाल लो, क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अर्थात मेरे पास ये कितनी हो गई, 2 वैल्यू आ गई, बेस और हाइपोटेनस की। क्लियर है बेटे, हमेशा याद रखना, इसलिए मैं 1 अपॉन करवाता हूँ कि वहाँ से हमारी क्या बेटे 2 वैल्यू आ जाती हैं। क्लियर है, जब हमारे पास हमने 1 अपॉन कर दिया, 1 अपॉन हो गया कॉस थीटा इक्वल, तो कॉस थीटा से हमें पता पड़ गई कि हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो बेस की और एक हाइपोटेनस की। क्लियर है, उसके अलावा हमें पता पड़ा जब बेस और हाइपोटेनस आ गई तो बेटे वाई पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक और साइड निकाल दी। क्लियर है, अब मेरे पास बेटे तीनों साइड हो गई। उसके बाद बेटे मैंने इसमें वैल्यू पुट करके सभी रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, मैंने सबसे पहले तो इसमें कराया था बेसिक कंसेप्ट में कि इनको लगाने से पहले ट्राइंगल जो है उसके तीनों की तीनों साइड मेरे पास मौजूद होनी चाहिए, जब मैं इनको निकाल सकता हूँ। क्लियर है नहीं है बेटे, ठीक है, 2 साइड निकाल लेते हैं 1 अपॉन करके, तीसरी पाइथागोरस थी। ठीक है नहीं है, उसके बाद में पुट करके हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है नहीं है, अगर किसी को दिक्कत हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर, धन्यवाद। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी के अनुसार है जैसे फर्स्ट किया है। ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा
इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, अर्थात जिससे जो पहला वाला था बेटे उसमें कहा था ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, मतलब सभी के सभी निकालने थे, इसमें फिक्स दे दिया कौन कौन से निकालने, हमें साइन थीटा वाला निकालना है, सेक थीटा वाला और टेन थीटा वाला। क्लियर है? ये तीनों के तीनों की जो वैल्यू है किस टर्म्स में निकालनी है मुझे, कॉट थीटा के टर्म्स में निकालनी है। क्लियर है? तो वही वाला बेटे रटा रटा हुआ सीक्वेंस है, क्या है, जिसके टर्म्स में निकालना है उसे लिख दो 1 कॉट थीटा। ये किसके बराबर होती है बेटे 1 कॉट थीटा, टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा की जो वैल्यू होवे है बेटे वो किसके बराबर होवे, किसके बराबर होवे, दिमाग मत लगाया करो बेटे, लिख लिया करो इतनी देर में तो आप, किसके बराबर होवे, P अपॉन बी के, P अपॉन बी के। क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटे मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो परपेंडिकुलर की आ गई 1 और दूसरी आ गई बेस की कॉट थीटा आ गई। तो बेटे एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, तो नाम दे लो ABC, ये हो गया 90 का, ऐसे मान लेते हैं थीटा। ठीक है? तो 90 के आगे की हो गई हाइपोटेनस। तो देखो बेटे P कितनी दे दी है बेटे, यहाँ पे 1 दे दिया है, बेस कॉट थीटा है, तो क्या दे दिया बेटे, बेस का कॉट थीटा दे दिया। मेरे पास ट्राइंगल की दो साइड्स आ गई, परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर है? तो यहाँ पर भी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लो, परपेंडिकुलर है मेरी 1 की, और क्या आ गई दूसरी बेटे मेरी बेस, बेस आ गया मेरा कितनी है, बेस की वैल्यू कॉट थीटा। ठीक है? अब मेरे पास बेटे एक बची है, उससे निकाल लें। ठीक है? और मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल है, जब दो साइड दे रखे हैं, तीसरी तो हमेशा किससे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो बेटे वाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटे? तो लगाओ, वही वाली है, एच का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होवे है। ठीक है बेटे? तो देखो करो, मुझे क्या निकालनी थी बेटे इसमें, परपेंडिकुलर एच ही निकालनी है, हाइपोटेनस ही निकालनी है, तो करते रहो, एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी का स्क्वायर, बी कितनी दी है बेटे कॉट, तो ये हो जाएगा बेटे कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस पी कितनी दे रखी है बेटे मेरे लिए 1, तो क्या आ गया बेटे 1 का स्क्वायर 1। ठीक है? ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, ओनली एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? मेरे पास तीनों साइड हो गई, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। ठीक है? उसके बाद में देखो इधर क्या निकालते हैं, अब जो हमारे लिए वैल्यू निकालने की क्या रखा है, साइन निकाल लेते हैं बेटे। फर्स्ट साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा होता किसके बराबर है, P अपॉन एच के। क्लियर है बेटे? P की वैल्यू कितनी है मेरी, P की कितनी दे रखी है 1 है, तो बेटे 1 कर दिया। एच की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने बेटे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट आ गई बेटे वैल्यू। साइन थीटा की किसके टर्म्स में आ गई, कॉट थीटा के में, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। क्लियर? दूसरी कौन सी निकलवा रहा है बेटे, सेक थीटा की निकलवा रहा है। सेकंड निकालते हैं हम, सेक थीटा किसके बराबर होता है बेटे, एच अपॉन बी के, इसी के बराबर होता है, नहीं होता है? तो देखो एच अपॉन बी के बराबर होता है। एच कितना दे रखा है बेटे मेरे लिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन बी क्या है बेटे मेरे लिए, कॉट थीटा। क्या दे रखा है बेटे मेरे लिए, कॉट थीटा। तो मेरी जो सेक थीटा की वैल्यू है कॉट टर्म्स में आ गई कि नहीं आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है? तो थर्ड वाला क्या है बेटे मेरा टर्म्स, टेन थीटा की वैल्यू किस में निकालनी है, कॉट थीटा के टर्म्स में निकालनी है। तो बेटे ये तो मैंने पहले भी निकाल चुका हूँ, क्या होती है बेटे, P अपॉन बी होती है, और P की वैल्यू कितनी है बेटे 1 है, और B की वैल्यू कितनी है बेटे कॉट है। तो तीनों की वैल्यू बेटे कॉट के टर्म्स में आ गई। साइन थीटा की भी वैल्यू तो कॉट के टर्म्स में है, सेक थीटा की भी कॉट के टर्म्स में है, टेन थीटा की भी कॉट के टर्म्स में हमारी वैल्यू आई है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे यहाँ तक? ठीक है? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? और कोई भी बेटे प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।